आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये संस्था ने जो नया अनुमान जारी किया है वैश्विक ग्रोथ का, अलग अलग देशों के सालाना ग्रोथ का, उसके मुताबिक जो यूक्रेन और रशिया का वॉर हुआ है उसका बहुत बुरा असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है, बड़े बड़े देशों पर पड़ने वाला है। लेकिन आईएमएफ के मुताबिक एक देश ऐसा है जिस पर इसका बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, जिसकी ग्रोथ पर वॉर का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और वो देश है हिंदुस्तान यानी कि भारत। बड़े बड़े देश, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे चाइना हो, इन सभी की सालाना ग्रोथ जो है वो कम करके आंकी गई है और उसमें गिरावट दर्ज की जाएगी, ऐसा अनुमान जताया गया है। लेकिन हिंदुस्तान की ग्रोथ इन सभी के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा होगी। साल 2022 के लिए जो अनुमान आईएमएफ की तरफ से जारी किया गया है सालाना ग्रोथ अलग अलग देशों का, उसमें यूएसए यानी कि अमेरिका, उसकी ग्रोथ गिरकर 3.7% हो गई है। यानी 2022 में यूएसए की जीडीपी 3.7% की दर से आगे बढ़ेगी। जर्मनी 2.1%, फ्रांस 2.9%, इटली 2.3%, स्पेन 4.8%, जापान 3.3%, यूके 3.7%, कनाडा 3.9%। वहीं चाइना की रफ्तार भी बहुत ज्यादा नहीं रहेगी, 4.4%। और इसके बाद इन सभी देशों के मुकाबले हिंदुस्तान की जीडीपी रहेगी 8.2%। तो सोच लीजिए, अमेरिका की दोगुनी से भी ज्यादा रफ्तार से भारत आगे बढ़ेगा, चाइना की भी लगभग दोगुनी रफ्तार से भारत आगे बढ़ेगा। रशिया का तो बहुत ही बुरा हाल है, उसकी जीडीपी तो माइनस में चली जाएगी साल 2022 में, -8.5%, यानी कि 8.5, वो भी माइनस में। बहुत ज्यादा बुरा असर रशिया पर पड़ेगा, उसका जो वॉर हुआ है यूक्रेन के साथ। बड़ी बात यह है कि अगर इन सभी देशों का जो साल 2021 का पूरा रिकॉर्ड रहा है, पूरा जीडीपी बढ़ने की जो रफ्तार रही है, उसके मुकाबले अगर 2022 को कंपैरिजन करते हैं तो भारत पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, सिर्फ 0.7% का ही फर्क पड़ा है। भारत की इकोनॉमी में जो स्लोनेस आई है सिर्फ 0.7% की आई है। यानी कि भारत की जीडीपी पिछले साल 2021 में 8.9% से आगे बढ़ी थी, जो 2022 में 8.2% की रफ्तार से आगे बढ़ेगी। लेकिन वहीं पर अगर बाकी देश, जो बड़े बड़े देश हैं, उनसे कंपैरिजन किया जाए तो उनका स्लोनेस रेट बहुत ज्यादा है। जैसे कि अमेरिका 2021 में उसकी जीडीपी थी 5.7%, जो कि अब 2022 में जो प्रोजेक्ट किया गया है, अनुमान जताया गया है कि सिर्फ और सिर्फ 3.7% ही रह जाएगी। इसी तरीके से जर्मनी 2.8 से गिरकर 2.1 हो जाएगी, इटली 6.6% से गिरकर 2.3% हो जाएगी, फ्रांस बीते साल 7% थी, इस साल 2.9% हो जाएगी। इसी तरीके से चाइना पिछले साल 8.1% की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, इस साल 4.4% ही रह जाएगा। वहीं भारत बीते साल 8.2% से आगे बढ़ रहा था, इस साल 2022 में अनुमान जताया है कि 8.2% की रफ्तार से आगे बढ़ेगा। वहीं रशिया 4.7% थी बीते साल 2021 में उसकी जीडीपी, और इस साल गिरकर -8.5 हो जाएगी। यानी कि ये आंकड़ा ये बताता है कि वॉर का बहुत ज्यादा असर भारत पर नहीं पड़ेगा। भारत 8.2% की जीडीपी के साथ तेजी से विकास दर के साथ आगे बढ़ता चला जाएगा, और जिस तरीके से बाकी देशों पर वॉर का बहुत बुरा असर पड़ा है, भारत पर नहीं पड़ेगा। यानी कि ये भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है, भारत की सरकार के लिए अच्छी खबर है, केंद्र सरकार के लिए बहुत अच्छी खबर है कि आईएमएफ जैसी एक इंटरनेशनल संस्था ने, यूएस की संस्था ने ये अनुमान जताया है और ये बताया है कि इन सब से आने वाले साल में 2022 में सबसे दुनिया भर में तेज रफ्तार से कोई देश आगे बढ़ेगा तो वो है सिर्फ और सिर्फ भारत। ना अमेरिका, ना चीन, ना रशिया, सिर्फ और सिर्फ भारत। बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर को देखने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।